कब है योगिनी एकादशी? जाने पूजा का मुहूर्त और उपासना विधि। इन 7 महिलाओं को भूलकर भी योगिनी एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसी महिलाओं से माता लक्ष्मी कभी खुश नहीं होती, बल्कि रूठ उसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करना काफी शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, उसे पाप से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि योगिनी एकादशी व्रत करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में जगह प्राप्त होती है। योगिनी एकादशी 2025 पूजन शुभ मुहूर्त। हर वर्ष आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार योगिनी एकादशी 21 जून को पड़ रही है। ऐसा माना जाता है कि योगिनी एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को 88 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्यफल प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की खास पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं। तो आइए जानते हैं योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, कथा और पूजा विधि के बारे में। योगिनी एकादशी पूजन शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून को सुबह 7:18 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 22 जून को सुबह 4:27 पर होगा। इस व्रत का पारण 22 जून को दोपहर 1:47 से लेकर शाम 4:35 पर होगा। इन 7 महिलाओं को भूलकर भी योगिनी एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसी महिलाओं से माता लक्ष्मी कभी खुश नहीं होती, बल्कि रूठ उसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि योगिनी एकादशी का व्रत कौन कौन सी महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा लगता है घोर पाप लगता है। माता रानी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसलिए आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी योगिनी एकादशी का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपके घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 7 महिलाओं में से तो नहीं। भक्तों, आपको हम बता दें, आषाढ़ के महीने में पड़ने वाली एकादशी योगिनी एकादशी 21 जून को व्रत रखा जाएगा। जो भी भक्त श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा शुभ मुहूर्त में करता है, तो वह पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना फल भक्तों को प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। घर में सुख समृद्धि धन दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता का नाश करती है। क्योंकि यह एकादशी आषाढ़ के महीने में पड़ी है, तो फिर इस एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों पर दोनों हाथों से अपनी कृपा बरसाते हैं। घर में माता रानी का आगमन होता है। योगिनी एकादशी का व्रत हिंदू धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, जो कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की आराधना के लिए महिलाएं व पुरुष व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखे तो अच्छा है, नहीं तो आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें योगिनी एकादशी के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार अगर आप योगिनी एकादशी के दिन किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो ये घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उसको बर्बाद कर देती है। माँ लक्ष्मी तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारे, पूजा पाठ और शास्त्रों का पालन करें। दोस्तों, नंबर 2, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा है,
तो वे लोग योगिनी एकादशी का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी दो दिलों का बंधन है, जिस बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। खासतौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखे तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती है, क्योंकि माता रानी सुहागिन है, विष्णु पत्नी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। ऐसे भक्तों से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और बहुत ही शुभ वरदान देती है। ऐसे में भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। दोस्तों, नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को योगिनी एकादशी का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वो मलिन ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। दोस्तों, नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर श्री हरि विष्णु को तथा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में माता रानी कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोल, ज्यादा कड़वे बोली माता सरस्वती का अपमान होता और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल में 25 एकादशी पड़ती है। एकादशी के दौरान माता लक्ष्मी आपके घर में रहती हैं, इसलिए आपको घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी माता आपके घर में एकादशी के दिन विश्राम करेगी। नंबर 5, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें। नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। नंबर 6, मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह मैल हो जाते, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती वे व्रत ना ही रखे तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा माता लक्ष्मी कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। इस महीने में 21 जून को योगिनी एकादशी का व्रत महिलाएं व पुरुष के द्वारा रखा जाएगा। इसी के दौरान आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जिसको घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आप धनवान बन जाते हो। ऐसे में ये छोटी चीज घर में लाने से माता रानी खुशी खुशी अपने घर में से चली आती है। इस चीज को घर लाने से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती है। यही चीज योगिनी एकादशी पर घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, 16 श्रृंगार का सामान योगिनी एकादशी के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार बहुत ही अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि वह माता विष्णु की अर्धांगिनी है, विष्णु पत्नी है, उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। ऐसे में घर के बने मंदिर में रखने से जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि योगिनी एकादशी के दिन 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस जगह घर में माता की आसान योगिनी एकादशी व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं उसी जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव घर पर बनी होती है। दोस्तों, नंबर 2, सोना चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने चांदी या तांबे से बने किसी भी धातु को खासतौर से योगिनी एकादशी के दिन में घर के मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। योगिनी एकादशी के दिन सोना चांदी तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए सोना चांदी या तांबे के सिक्के माता रानी के पास अवश्य रखें। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है।
दोस्तों, नंबर 3, शंख और गंगाजल। धर्म शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आए। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंकर नहीं रखा होता तो वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मकता ऊर्जा को नष्ट करती है। ये भगवान विष्णु का एक अस्त्र है जो कि वह अपने साथ रखते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। वही धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगाजल नहीं होता तो वह घर अपवित्र माना जाता है। गंगाजल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगाजल लाने में असमर्थ हैं तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। दोस्तों, नंबर 4, मोरपंख। योगिनी एकादशी के दिन मां सरस्वती का प्रिय मोरपंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे हैं। खासतौर से एकादशी व्रत के दौरान मंदिर में मोरपंख जरूर रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं माता रानी को योगिनी एकादशी में कौन सी चीज अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, भूलकर भी माता रानी को यह चीज कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। जिंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। नारियल भगवान श्री हरि विष्णु का ही बीज मंत्र है। श्री हरि विष्णु की पूजा, योगिनी एकादशी की पूजा में नारियल का बहुत ही विशेष महत्व होता है। बिना नारियल के एकादशी की पूजा अधूरी मानी जाती है। माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जी, नारियल के अंदर पानी होता है। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापना में सबूत नारियल होना चाहिए। नारियल लटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबूत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। सबूत नारियल ही सुख, समृद्धि का प्रतीक होता है। सबूत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। योगिनी एकादशी के दिन कलश की स्थापना करते समय पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के नीचे लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटा कर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है, यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, लौंग। हम सभी माता रानी के पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव लौंग के साथ घी अर्पित करना चाहिए। लौंग के साथ घी चढ़ाने से माता रानी काफी प्रसन्न होती है। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। योगिनी एकादशी में माता रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित करने चाहिए। श्री हरि विष्णु को तुलसी के पत्ते, तुलसी का पौधा अत्यधिक प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। तुलसी माता लक्ष्मी का ही रूप है। तुलसी जगत जननी है, विष्णु पत्नी है, इसलिए योगिनी एकादशी की पूजा में तुलसी का बड़ा विशेष ही महत्व है। इसके अलावा और दूर्वा भी माता रानी को अर्पित करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित करें, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते अर्पित ना करें। माता रानी को सफ़ेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है।
खासकर माता रानी को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय है। 7 गलतियों से होती है घर में धन धान की कमी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपके जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तु की कुछ गलतियां इसका कारण हो सकती है। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो ये सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है, तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं, या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है। और कितना भी धन आ जाए इतना ही नहीं है, लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप घर में वस्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी अवश्य ही लिखें, जिससे कि भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर तथा आपके परिवार पर सदा ही बना रहे। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं। नंबर 1, वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि योगिनी एकादशी रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं और लक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा ना करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण आपका शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत हो। आपको इसे तुरंत बदलने की जरूरत है। नंबर 2, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर योगिनी एकादशी के दिन अंधेरा रहता है तो ये बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा ना रहने दें। नंबर 3, कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहाने देते हैं। बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। नंबर 4, कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है भगवान भी उसी घर में वास करते हैं। इसलिए आपको अपने घर को पूरी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आपका घर पूरी तरह से बिखरा रहता है, सामान इधर उधर पड़ा रहता है, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा। इसलिए आपको अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो और धन हानि ना हो। नंबर 5, आपको अपने घर में प्रतिदिन पूजा करना चाहिए। हिंदू धर्म के मुताबिक घर में पूजा करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकलता है। जिस घर में पूजा नहीं की जाती है उसे घर में धन की कमी बनी रहती है। इसी के साथ घर के बाकी सदस्यों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको सदैव सुबह उठकर अपने घर के मंदिर में पूजा जरूर करनी चाहिए। नंबर 6, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा बंद रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को खोलकर रखते हैं तो ये घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलता है। इससे घर में धन की कमी बनी रहती है। नंबर 7, योगिनी एकादशी के दिन में मुख्य द्वार पर तलवार चाकू भले नहीं लगाने चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष और तनाव बढ़ता है। नंबर 8, अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आप योगिनी एकादशी के दिनों में घर में अमृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज पानी देते रहें ताकि वे हमेशा फ्रेश रहे। नंबर 9, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे ये चमगादड़ जैसे पक्षी घर में ना आए। नंबर 10, अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है
तो ये बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। नंबर 11, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग जल्दी में झाड़ू को ऐसे ही पटक कर चल देते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मानते हैं जो लोग झाड़ू को इस तरह से पटक कर रखते हैं, उन लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उनके घर में माँ लक्ष्मी नहीं रहती हैं। झाड़ू का सम्मान करना चाहिए और प्रयोग करने के बाद झाड़ू को आहिस्ता से रख देना चाहिए। झाड़ू को घर में इस प्रकार से छुपाकर रखना चाहिए कि बाहर से आने वालों को झाड़ू नजर न आए। नंबर 12, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है, जिसकी पत्तियां के बगैर भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। जिन लोगों की चाहत घर में धन का भंडार हमेशा भरा रहे और कभी पैसों की किल्लत ना हो, तो उन्हें कभी भी योगिनी एकादशी के दिनों में शाम के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मानता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे की पवित्रता का पालन नहीं होता है, वहां से धन की देवी माँ लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। नंबर 13, सनातन परंपरा में किसी भी कार्य के लिए शुभ समय और दिन विशेष का पूरा ख्याल रखा जाता है। धर्मशास्त्र में शाम के समय बाल और नाखून काटने की मनाही है। मानता है कि जो व्यक्ति इस नियम की अनदेखी करता है, उसके यहाँ से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। नंबर 14, अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीज घर में बिना व्यवस्थित रख इधर उधर फेंक देते हैं, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। नंबर 15, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कोई अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर से सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 16, हर चीज की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर में डस्टबिन को रखने की दिशा तय होती है। बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। नंबर 17, बता दें कि अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप बहुत गलत काम करते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और आपके घर की आर्थिक उन्नति रुक जाती है। नंबर 18, अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है, तो ये बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, आपको हम बता दें, अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि का वास चाहते हैं, माता लक्ष्मी का वास चाहते हैं, इसलिए हमें इन कार्यों से बचना चाहिए, नहीं तो माँ दुर्गा रुष्ट होकर आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएंगे और आपके घर में कंगाली का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें ये कार्य योगिनी एकादशी में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वह जानकारी जिन्हें हमें करने से बचना चाहिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से लिख दे जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। अगर आप माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो जरूर ही लिख दे माँ लक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है। माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर ही आएंगे और अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।